सभी को नमस्ते, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जो नवबौद्ध जातिवाद का ठीकरा सनातन धर्म पर फोड़ा करते हैं, उन नवबौद्धों को अपने ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि जो जन्मना जातिवाद है, जिसे ये जातिवाद कहते हैं, या फिर जो जन्मना वर्ण व्यवस्था है सनातन के अनुसार, वो सनातन धर्म में नहीं है, वो बुद्ध द्वारा चलाई गई है और इसकी शुरुआत ही महात्मा बुद्ध से होती है। क्योंकि सनातन धर्म के संस्कार तो ये हैं कि जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद द्विजुच्यते वेद पतनत भवेत मिप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। तो ये हमारे संस्कार हैं और मनुस्मृति भी साफ साफ कहती है कि शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवं तो विद्याद्वय सत्यथैवचा। अर्थात शूद्र या शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी जीवन में कभी भी ब्राह्मण वर्ण की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके ब्राह्मण वर्ण को ग्रहण कर सकता है, और अगर ब्राह्मण अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो वो शूद्र वर्ण में पतित हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था जो है वो बहुत ही शानदार है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। परंतु जो बौद्ध मत है या फिर बोले बौद्ध धम्म है, ये तो सिर्फ 2 जातियों पर टिका हुआ है। विश्वास नहीं होता तो आइए देखते हैं कि इस विषय पर इनके ग्रंथ क्या कहते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। शांति शांति शांति। इनका एक ग्रंथ है ललित विस्तर और उसका अध्याय 3 है। अब समझिएगा उस अध्याय का नाम क्या है। कुल शुद्धि परिवर्त। नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या नाम है, कुल शुद्धि परिवर्त। और आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अब इस अध्याय में बोधिसत्व के जन्म के विषय में बात हो रही है कि जो बोधिसत्व है वो किस समय जन्म लेता है, किस द्वीप में जन्म लेता है, किस देश में जन्म लेता है, किस कुल में जन्म लेता है, और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर बोधिसत्व का जन्म नहीं होता, कौन कौन से ऐसे कुल हैं जहां पर बोधिसत्व का जन्म नहीं होता। तो आइए इसे ही देखते हैं। चर्चा फैल गई कि हे भिक्षुओं, 12 वर्षों में बोधिसत्व माता की कोख में चले जाएंगे। तब शुद्ध वासिकायिक देवपुत्र जम्बू द्वीप में आकर दिव्य वर्ण अर्थात देवताओं का रंग रूप छिपाकर ब्राह्मणों के वेश में ब्राह्मणों को वेद पढ़ाते थे। अब वेदों की प्राचीनता का जो प्रश्न है, ये नवबौद्ध जो वेदों की प्राचीनता पर प्रश्न उठाया करते हैं, उसका उत्तर इनको इनके ही ग्रंथों से मिल जाता है कि वेद कितने पुराने हैं। आगे देखते हैं। हे भिक्षुओं, तूषित नाम के देवलोक के श्रेष्ठ भवन में विराजते हुए बोधिसत्व ने 4 महाविलोकितों का विलोकन किया। क्या किया? बोधिसत्व ने स्वयं 4 विलोकितों का विलोकन किया, अर्थात 4 महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान दिया। कौन कौन सी बातें? कौन सी 4 बातें? पहला, यथा काल विलोकित, किस काल में जन्म लेना श्रेष्ठ है। द्वीप विलोकित, किस द्वीप में जन्म लेना श्रेष्ठ है। देश विलोकित, किस देश में जन्म लेना श्रेष्ठ है। और कुल विलोकित, किस कुल में जन्म लेना श्रेष्ठ है। तो यहां पर बताया गया है कि जो बोधिसत्व पैदा होते हैं वो पहले विचार करते हैं कि हमें किस काल में जन्म लेना है, किस द्वीप में जन्म लेना है, किस देश में जन्म लेना है और किस कुल में जन्म लेना है। ये चारों ही चीजें, मतलब जो काल है वो भी श्रेष्ठ होना चाहिए, जो द्वीप है वो भी श्रेष्ठ होना चाहिए, जो देश है वो भी श्रेष्ठ होना चाहिए, और जो कुल है वो भी श्रेष्ठ होना चाहिए। तो आगे इन सभी के विषय में बताया गया है। तो अब प्रश्न ये आता है कि बोधिसत्व किस कुल में जन्म लेते हैं, कौन सा कुल श्रेष्ठ होता है। तो आइए उसे देखते हैं। तो बात यहां पर यह आती है कि जो बोधिसत्व हैं वो हमेशा श्रेष्ठ कुलों में ही उत्पन्न होते हैं, किसी भी नीच कुल में बोधिसत्व का जन्म नहीं होता है। देखिए, बोधिसत्वहीन अर्थात नीच कुलों में, चांडाल कुलों में, वेड़कार कुलों में, रथकार अर्थात जो बढ़ई हैं उन कुलों में, निषाद कुलों में,
जितने भी वैश्य कुल हैं या फिर जो शूद्र जातियां हैं उनमें उत्पन्न नहीं होते। मतलब वैश्यों और शूद्रों में जो बोधिसत्व हैं वो जन्म नहीं लेते, क्योंकि वो उनको नीच कुल मानते हैं, हीन कुल मानते हैं। किंतु दो कुलों में, ब्राह्मण और क्षत्रिय कुलों में ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात बोधिसत्व जो हैं वो सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय कुलों में ही उत्पन्न होते हैं, और इनका जो इतिहास है वो भी ऐसा ही है। टोटल 28 बुद्धों की चर्चा है, और जो जितने भी ये बुद्ध हैं या तो ये क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं या फिर ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं। आज तक कोई भी बौद्ध इस विषय पर बात नहीं करता कि आज तक एक भी बुद्ध किसी भी वैश्य या शूद्र कुल से नहीं बना, ना ही उसमें उत्पन्न होता है। वो केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय कुलों में ही उत्पन्न होता है, क्योंकि बुद्ध के अनुसार, बौद्धिक ग्रंथों के अनुसार क्या है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो कुल हैं वो श्रेष्ठ कुल हैं, बाकी सभी हीन कुल हैं। जब लोक में ब्राह्मण बड़े चढ़े होते हैं तब ब्राह्मण कुल में, और जब क्षत्रिय बड़े चढ़े होते हैं तब क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हैं। अर्थात जब लोक में ब्राह्मणों का वर्चस्व ज्यादा होता है तब जो बोधिसत्व है वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता है, और जब क्षत्रियों का वर्चस्व ज्यादा होता है तो वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होता है। सीधा सीधा यहां पर बता दिया गया है कि केवल और केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल ही श्रेष्ठ कुल हैं, बाकी सभी नीच कुल हैं। तो जातिवाद का ठीकरा जो है वो सनातन धर्म पर फोड़ने वालों, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाओगे। जो तुम्हारे ही ग्रंथों में लिखा है कि तुम लोग नीच हो, अगर थोड़ी सी भी शर्म हो ना तो इस वीडियो को देखने के बाद में चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना। तो जो ये प्रश्न करते हो ना कि जातिवाद की शुरुआत कहां से हुई, जातिवाद की शुरुआत कहां से हुई, तो अपने ग्रंथों को पढ़ो, तुम्हारे ग्रंथों से ही जातिवाद की शुरुआत हुई है। और ये जो व्यवस्था है तुम्हारे यहां, ये यहीं पर नहीं रुकती, ये इसके आगे भी जाती है। क्या कि कोई भी बोधिसत्व केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों के कुल में ही उत्पन्न होता है, लेकिन शर्त यह भी है कि सिर्फ इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतरों में वो व्यक्ति, वो माँ या पिता ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल का ही होना चाहिए। अगर पहले कभी भी कोई भी माता या पिता अगर इस समय क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण कुल का है और पिछले जीवन में कभी भी किसी नीच कुल का हुआ, किसी भी शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ या किसी भी वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ, तो उसके यहां बोधिसत्व जन्म नहीं लेते। मतलब जन्म जन्मांतरों से तुमको ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें अशुद्ध माना जाता है। आइए इसे भी देखते हैं। बोधिसत्व का जन्म केवल और केवल उसी मां की कोख से संभव है जो जन्म जन्मांतरों में भी उच्च कुल में अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में हो, और साथ ही पिता का भी उच्च कुल से होना अनिवार्य है। जो माता और पिता हैं वो जन्म जन्मांतरों से उच्च कुल में होने चाहिए। अब कहोगे कि ऐसा कहां लिखा है, तो आगे देखो। जब देवपुत्र बोधिसत्व के विषय में एक दूसरे से पूछते हैं तो वहां पर क्या चर्चा होती है, आइए उसको भी देखते हैं। कुल निर्धारित किया जा रहा है, तो आइए देखते हैं। वहां पर तब कितने ही बोले, मगध जनपद में एक वैदेही कुल रिद्ध स्फीत क्षेम तथा सुभिच अर्थात धन दाने से संपन्न है, सुखी है, दानी है, बोधिसत्व का यह उचित स्थान है। पर औरों ने कहा यह उचित नहीं है। वह किस लिए कि वह ना माता की ओर से शुद्ध है ना पिता की ओर से शुद्ध है। अर्थात वो कुल ना तो माता की ओर से शुद्ध है और ना ही पिता की ओर से शुद्ध है। सोचने वाली बात है। जो नवबौद्ध हमेशा सनातन धर्म में जातिवाद, सनातन धर्म में जातिवाद, सनातन धर्म में ऊंच नीच, इसकी बात किया करते हैं, वो कभी अपने ग्रंथों को नहीं देखते क्या। फिर आगे चर्चा करते हैं कि ये कौशल कुल है, ये महान धनवान है, ये भी दानी है, क्या ये कुल बोधिसत्व के गर्भ में ठहरने के लिए उचित स्थान है। पर औरों ने कहा वह भी उचित नहीं है। वह किस लिए? वह इसलिए कि कौशल कुल जिससे पहले चला वह पूर्व जन्म का चांडाल था, वह माता पिता से शुद्ध नहीं। अर्थात अगर पूर्व जन्म में भी आप चांडाल कुल में, किसी वेड़कार कुल में, किसी वैश्य कुल में, किसी शूद्र कुल में उत्पन्न होते हैं तो बोधिसत्व वहां पर नहीं ठहरते। उनका जन्म, बोधिसत्वों का जन्म उस कुल में नहीं होता। जन्म जन्मांतरों तक जो वैश्य और शूद्र हैं वो हमेशा नीच ही रहते हैं। तो मूर्ख नवबौद्धों, जाओ इसे पढ़ो और अपने पिता साइंस हरनी को इसे दिखाओ। हालांकि उसने देखा है लेकिन वो इस बात पर कभी भी चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि वो जिस एजेंडे से चल रहा है उसका वो एजेंडा ऐसे ही सफल होगा।
वो अपनी बातों को लेकर बैठ जाएगा, वो अपने ग्रंथों को दिखाने लगेगा, तो उसकी पोल नहीं खुल जाएगी। तो आप सभी लोग इनकी मूर्खता को देखें, समझें और इस पर विचार करें। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की आने वाली और भी वीडियोस समय पर मिल सकें। मिलते हैं आपसे किसी नए विषय के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम।